नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि आसाराम को आधी रात को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आसाराम की अंतरिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका पर आज बुधवार सुनवाई होगी। अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद मंगलवार दोपहर 1:30 बजे आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया था। यहाँ करीब 10 घंटे रुकने के बाद रात 11:30 बजे पाली रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल आरोग्यम में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में आसाराम को एडमिट क्यों कराया गया है, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई। इसी आधार पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट खुलने पर आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने पूर्व में दायर आवेदन पर अर्जेंट सुनवाई का आग्रह किया था। हेरिटेज निगम ने मीट की 8 दुकानों को किया सीज। नवरात्रि पर्व पर अवैध रूप से मीट और मांस बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम हेरिटेज ने अभियान चलाया है। तहत नगर निगम हेरिटेज की पशु प्रबंधन शाखा टीम ने मंगलवार को नाई की थड़ी इलाके में कार्रवाई की। सतर्कता शाखा उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और पशु प्रबंधन शाखा के चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा संयुक्त ने 8 दुकानों को सीज किया। वहीं 50 किलो से ज्यादा दूषित मीट और मांस को जब्त कर नष्ट कराया। अजमेर में 80 वार्डों का नया परिसीमन जारी। अजमेर जिला प्रशासन व नगर निगम ने 80 वार्डों के प्रस्तावित परिसीमन की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में केवल हाथीखेड़ा व बोराज काजीपुरा पंचायत के राजस्व गांवों को शामिल करके सीमा बढ़ाई गई है। राज्यपाल के आदेशों पर 25 मार्च को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने राजस्व ग्राम हाथीखेड़ा, बोराज काजीपुरा, माकड़वाली और लोहागल के संपूर्ण क्षेत्र की सीमा को नगर निगम में शामिल करने के आदेश जारी किए थे। जैसलमेर में 5 अप्रैल से हीट वेव का येलो अलर्ट। जैसलमेर जिले में तेज गर्मी के बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों में हीट वेव चलने की चेतावनी दी है। जिले में पिछले 4-5 दिन से लोग गर्मी से बेहाल है। गर्मी से राहत मिलने के बजाय अब आगामी दिनों में गर्म हवाओं के थपेड़े झेलने पड़ेंगे। जिले में पिछले 4 दिनों से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पिछले 2 दिनों से रात का पारा भी बढ़ रहा है, जिससे गर्मी का असर लगातार तेज हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अब लगातार तापमान में बढ़ोतरी होगी। आगामी दिनों में दिन का पारा 44 डिग्री पहुंचने की प्रबल संभावना है। कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने बताया कि 5 अप्रैल से जिले में हीट वेव चलेगी, जिसको लेकर हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया है। सीएम को धमकी के बाद एक्शन में जेल विभाग। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बार बार मिल रही जान से मारने की धमकी के बाद जेल प्रशासन हरकत में है। इसे लेकर एडीजी जेल रुपिंदर सिंह जिले के पापड़दा थाना क्षेत्र में स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास पहुंचे, जहां उनके निर्देशन में गहन सर्च अभियान चलाया गया। जेल प्रशासन और पुलिस द्वारा 3 घंटे तक जेल में सर्च अभियान चलाया गया। हालांकि इस दौरान कोई प्रतिबंध वस्तु नहीं मिली। सर्च अभियान के बाद एसपी ऑफिस में मीडिया के सवाल। प्रदेश की जेलों में बार बार मोबाइल और सिम मिलने पर एडीजी ने कहा कि जेल में अपराधी रहते हैं और वह अपराध करना चाहते हैं, लेकिन हमारा काम है अपराध को रोकना। हालांकि यह चैलेंज भी रहता है, क्योंकि जेल में अपराधियों से मिलने के लिए लोग आते हैं। जेल प्रशासन उनकी जांच भी करता है। कई बार मिली भगत भी सामने आती है, लेकिन हम जो भी कमियां हैं उस पॉइंट को प्लग इन कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसा नहीं हो। राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार से 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनावों के स्थगन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा है कि राज्य में पंचायत चुनाव आखिर कब कराए जाएंगे। जस्टिस इंद्रजीत सिन्हा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका PIL पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। दरअसल जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका PIL पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि 4 फरवरी 2025 के आदेश की पालना करते हुए पंचायत चुनाव का स्पष्ट शेड्यूल प्रस्तुत किया जाए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल 2025 तय की है।
जयपुर ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकवादी गिरफ्तार। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश में शामिल फरार रतलाम निवासी आतंकी फिरोज खान पिता फकीर मोहम्मद सब्जीवाला को रतलाम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फरार आतंकी पर एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। यहाँ तक इसकी तलाश में पोस्टर भी लगाए थे। दरअसल 30 मार्च 2022 को राजस्थान के निम्बाहेड़ा में 12 किलो आरडीएक्स के साथ जुबेर पिता फकीर मोहम्मद निवासी आनंद कॉलोनी, अल्तमस पिता बशीर खान और सरफुद्दीन उर्फ सैफुल्ला पिता रमजानी निवासी शेरानीपुरा को गिरफ्तार किया था। यह सभी जयपुर में सीरियल ब्लास्ट के लिए कार से आरडीएक्स ले जा रहे थे। इन्होंने साजिश में शामिल 11 आतंकियों के नाम बताए थे। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु ने गद्दी पर बैठाया। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु वागीश कुमार गोस्वामी ने बुधवार को गद्दी पर बैठाया। उन्हें परंपरागत रूप से शाही गद्दी पर विराजित किया गया। पंडितों ने मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ यह रस्म निभाई। इसके बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने कुलगुरु समेत तमाम संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया। गद्दी की पूजा अर्चना कर विराजमान होने के बाद लक्ष्यराज सिंह ने श्री एकलिंग नाथ जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। राजस्थान के 15 जिलों में कल बारिश की संभावना। राजस्थान में पश्चिमी हवा चलने के साथ ही तापमान बढ़ने लगा है। कल राज्य में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी तेज होने लगी है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी तापमान बढ़ने से सुबह शाम की ठंडक कम होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 15 जिलों में आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 5 अप्रैल को पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 3 अप्रैल को प्रदेश में आंधी चलने, कहीं कहीं बादल छाने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का येलो अलर्ट जारी किया है। 4 अप्रैल को राजस्थान में मौसम साफ रहेगा और धूप तेज रह सकती है। सुबह शाम को गर्मी का प्रभाव कम रह सकता है। 5 अप्रैल को पश्चिमी हवाओं का असर तेज होने से बाड़मेर, जैसलमेर जिले में हीट वेव चल सकती है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 31 साल बाद बड़ी जोधपुर नगर निगम की सीमा। जोधपुर में नगर निगम बनने के 31 साल बाद आखिरकार इसका सीमा क्षेत्र भी बढ़ ही गया। जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण और इनके 80-80 वार्ड खत्म कर एक बार फिर एकीकृत नगर निगम में 100 वार्ड बनाए जा चुके हैं। अब अगले 20 दिन तक इन वार्डों के गठन बाद आपत्तियां मांगी जा रही है। अजमेर दरगाह में तलवार लेकर पहुंचा युवक। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में एक युवक हाथ में 3 तलवार लेकर पहुंच गया। परिसर में तलवार लेकर टहलते युवक को देख जायरीन घबरा गए। मौका पाकर एक युवक ने उससे तलवारें छीन ली। उसके हाथ में भी चोट आई है। मामला मंगलवार सुबह करीब 11 बजे का है। करीब घंटे भर चले हंगामे के बाद दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को डिटेन कर लिया। पुलिस ने JLN हॉस्पिटल में युवक का मेडिकल कराया है। दरगाह सीओ लक्ष्मण राम ने बताया, सूचना मिली थी कि दरगाह में युवक ने कपड़े उतार लिए और तलवार लहराने लगा। इसके बाद युवक को पकड़ा। वह अंदर कैसे आया, इसकी जांच की जा रही है। किडनैप पुलिस कर्मियों को छुड़ाने पहुंचे, थानाधिकारी का सिर फोड़ा। सीकर में बंधक पुलिस वालों को छुड़ाने पहुंची। 5 थानों की पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में CI और SI का सिर फूट गया और 11 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर घायल हुए हैं। आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के गाड़ियों को भी तोड़ दिया। घटना अजीतगढ़ थाने के डाला वाली ढाणी में मंगलवार रात 11:30 पर की है। अटैक की सूचना मिलने पर SP भुवन भूषण यादव भी मौके पर पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने बुधवार सुबह तक करीब 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 7:30 पर अजीतगढ़ थाने के 3 पुलिसकर्मी मारपीट केस के फरार आरोपी महिपाल को पकड़ने गए थे। इसी दौरान गांव में आरोपी के ही किसी परिचित की बारात निकल रही थी। ऐसे में बारात में शामिल लोगों ने तीनों को बंधक बना लिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो देर रात 5 थानों खंडेला, श्री माधोपुर, अजीतगढ़, थोई, रिंग्स के 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी इन्हें छुड़ाने ढाणी में पहुंचे थे। पुलिस टीम को देखते ही ग्रामीणों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान गांव की कुछ महिलाओं ने भी पुलिस के साथ मारपीट की।
सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर की भर्ती 3 अप्रैल से। बूंदी में जिला रोजगार कार्यालय और GDX सिक्योरिटी ग्रुप नोएडा की तरफ से रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 3 अप्रैल से शुरू होंगे। सुरक्षा जवान पद के लिए 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। बजरी माफिया से मिली भगत, 2 ASI समेत 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की DST डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम में लंबे समय से जमे कुछ कार्मिक दिखावे के लिए तो बदमाशों पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन बजरी माफिया और तस्करों के साथ भी इनकी मिली भगत का खेल सामने आया तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस पर एक्शन लेते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने DST भंग करने के साथ ही बिलाड़ा पुलिस सर्किल में अलग अलग जगह तैनात 11 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। इतना ही नहीं, तस्करों पर नकेल कसने वाली पुलिस टीम के ही कुछ कार्मिक खुलेआम अफीम की मनुहार हो रही पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में नजर आए 2 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। रेलवे की महिला अफसर ने कराया 21 लाख का गबन। जोधपुर के रायका बाग रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार के साथ मिलकर अपने ही विभाग से 21 लाख की धोखाधड़ी करने वाली ऑफिस सुपरिटेंडेंट के खिलाफ CBI जोधपुर ने FIR दर्ज की है। इसमें रेलवे के कॉमर्शियल जनरल ब्रांच की ऑफिस सुपरिटेंडेंट मनीला चौहान और अहमदाबाद के जनकपुरी न्यू अंजलि सोसाइटी राघव अपार्टमेंट की ठेका फर्म श्री आरोही एंटरप्राइजेस को नामजद किया गया है। असफल अभ्यर्थी कल से करा सकेंगे रीटोटलिंग। RPSSC की ओर से आयोजित RAS 2023 मुख्य परीक्षा के परिणाम में असफल रहे अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की रीटोटलिंग कराने के लिए मौका दिया जा रहा है। इसके लिए 3 अप्रैल से आवेदन किया जा सकेगा। आयोग द्वारा 2 जनवरी 2025 को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया था। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग द्वारा हॉरिजेंटल श्रेणी, विभागीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांग वर्ग को नियमानुसार प्राप्तांकों की रीटोटलिंग के लिए यह अवसर दिया जा रहे हैं। 12 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। वेबसाइट पर इसके लिए लिंक उपलब्ध कराया गया है। सवाई माधोपुर में कल बारिश होने के आसार। पश्चिमी हवा चलने के साथ ही सवाई माधोपुर तापमान बढ़ने लगा है। सवाई माधोपुर में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कल यहाँ दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कल यहाँ दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने का आखिरी मौका। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों को राहत दी है। गिव अप अभियान की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। रसद विभाग के अधिकारी कल्याण सहाय कलोल ने अपात्र श्रेणी के बारे में जानकारी दी। इसमें 4 पहिया वाहन के मालिक, इनकम टैक्स देने वाले सरकारी कर्मचारी और 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले लोग शामिल हैं। सरकार ने इन अपात्र लोगों को स्वेच्छा से अपना नाम हटाने का अंतिम अवसर दिया है। रसद अधिकारी ने चेतावनी दी है कि 30 अप्रैल के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपात्र पाए जाने वालों से 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं की वसूली की जाएगी। सीकर में 3 अप्रैल को बारिश का येलो अलर्ट। लगातार चल रहे ड्राई मौसम के बाद अब सीकर में मौसम बदल सकता है। सीकर में कल बारिश होने की संभावना है। बारिश होने के साथ ही यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मौसम में यह बदलाव होने वाला है। हालांकि आज सुबह से मौसम साफ है। जयपुर मौसम केंद्र ने सीकर में 3 अप्रैल को बारिश होने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। आसमान में ज्यादातर समय बादल छाए रह सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बढ़ेगा राजस्थान के जीके का वेटेज। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा। बोर्ड ने यह निर्णय कर लिया है। आगामी कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। मंगलवार को बोर्ड की बैठक में वेटेज बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसमें वेटेज बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने पर तो लगभग अंतिम निर्णय हो गया, लेकिन कितना बढ़ेगा इस पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा। युवा लंबे समय से इस भर्ती
स्थिति में राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाकर 50% करने की मांग कर रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा। जल्दी ही युवाओं को इस संबंध में जानकारी दे दी जाएगी। राजस्थान में कर्मचारियों की पदोन्नति पर नई पेचीदगी। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024 से 25 के बजट में राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव में 2 साल की छूट दी है, लेकिन इस छूट में एक विवादास्पद शर्त जोड़ दी गई है। नई व्यवस्था के अनुसार यह छूट केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने पहले कभी पदोन्नति में अनुभव की छूट का लाभ नहीं लिया है। हालांकि इस शर्त के कारण वे कर्मचारी भी लाभ से वंचित हो जाएंगे जिन्होंने पहले कभी छूट नहीं ली। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस शर्त के साथ की गई पदोन्नतियां न्यायालय में चुनौती का सामना कर सकती हैं। यह स्थिति सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति के विपरीत है। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया है। अलवर में कांग्रेस नेताओं की बैठक। कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में मंगलवार को आयोजित बैठक में जनता के मुद्दों को पूरी ताकत से उठाने, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मंडल स्तर पर जनता से जुड़ने और सोशल प्लेटफॉर्म पर जनता के मुद्दों को उठाने वाले मसलों पर एक राय होकर काम करने का आह्वान किया। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों में डिब्बों की बढ़ोतरी, ठहराव में बदलाव और स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इनमें मुंबई सेंट्रल जयपुर ट्रेन में एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ा जाएगा। पुणे सांगानेर ट्रेन के ठहराव में बदलाव किया गया है और हावड़ा खातीपुरा समेत 3 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।